नमस्कार दोस्तों। पेंशन का मुद्दा भारत में हाल के कुछ दिनों में एक नया राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरा है और फिर चाहे ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या स्टेट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, अपने अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए सब ने इसमें संशोधन की बात कही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले आई है और ये नया पेंशन स्कीम टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। आज की वीडियो में जानेंगे इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के बारे में। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2004 और उस टाइम की केंद्र में बीजेपी अलायंस वाली एनडीए गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करने का फैसला लिया और 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नेशनल पेंशन स्कीम से जोड़ने का फैसला किया। हालांकि आर्म्ड फोर्सेस को इस नई एनपीएस से दूर रखा गया। साल 2009 में मनमोहन सिंह जी की यूपीए 2 गवर्नमेंट ने इसे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी खोल दिया। मगर आप सोच रहे होंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में अंतर क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर होने से पहले आपकी आखिरी सैलरी जो होती थी, सरकार उसका 50% आपको एज पेंशन देती थी। इसके अलावा सरकार उसमें डियरनेस अलाउंस भी देती थी। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ में रख सकते थे और रिटायरमेंट के समय सरकार इस अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ वापस कर देती थी। फिर आया नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। इसमें एम्प्लॉय को अपनी सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है। गवर्नमेंट भी 14% कंट्रीब्यूट करती है और ऐसे कंट्रीब्यूशन से जो अमाउंट बनता है उसको पेंशन के रूप में दिया जाता है। न्यू पेंशन स्कीम में 2 तरह के अकाउंट्स हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 अकाउंट से पैसा आप रिटायरमेंट के बाद ही निकाल सकते हैं और टीयर 2 से जब आपका मन चाहे। रिटायर होने के बाद सरकार और आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस से जो अमाउंट बना है उसका 60% आप टैक्स फ्री निकाल सकते हो। बाकी बचे 40% से आपको एक एन्युइटी खरीदनी होती है। एन्युइटी यानी लाइफ इंश्योरेंस जैसा है। बस लाइफ इंश्योरेंस के लिए आप प्रीमियम देते हो और एन्युइटी में आपको एक फिक्स इंटरवल पर पैसा मिलता रहता है। वैसे तो न्यू पेंशन स्कीम में ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन वो मार्केट पर डिपेंड करता है। इसमें कोई भी अश्योर्ड अमाउंट फिक्स नहीं होता। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% अश्योर्ड पेंशन होता ही था। एक तो यह वजह है इसके खिलाफ में। दूसरी ये वजह है कि एम्प्लॉय को हर महीने अपनी सैलरी से 10% कंट्रीब्यूट करना होता है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं था। और भारत में सरकारी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की संख्या काफ़ी है और इस वजह से वोट बैंक के चक्कर में पेंशन का मुद्दा पॉलिटिकल हो गया है और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़, मेनली अपोजिशन, की मांग कर रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जाए। और पॉलिटिकल कंपल्शन में पीएम मोदी की सरकार भी नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। यह नई पेंशन स्कीम में ओपीएस और एनपीएस के बेस्ट फीचर्स को शामिल किया गया है। नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने कहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय 25 साल या उससे ज़्यादा समय से नौकरी कर रहा है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी आखिरी सैलरी का 50% उसे पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वो एम्प्लॉय जो पिछले 10 साल या ज़्यादा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके पेंशन्स को भी प्रोपोर्शनल बनाया जाएगा 50% के कंपैरिजन में। इसके अलावा एनपीएस में पहले सरकार जो 14% कंट्रीब्यूट करती थी उसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे रिटायरीज़ को थोड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके बेसिक पे का 60% उसके परिवार को अश्योर्ड फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम में कोई मिनिमम पेंशन अमाउंट नहीं था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अगर आप 10 साल अपनी सेवा दे चुके हैं तो मिनिमम 10,000 रुपये तो पेंशन आपको मिलेगा ही। इसके साथ ही
यूपीएस के तहत पेंशन हो या अश्योर्ड फैमिली पेंशन जो एम्प्लॉयज़ की मौत के बाद परिवार को मिलता है, सरकार टाइम टू टाइम उसको महंगाई के दर के साथ एडजस्ट करके बढ़ाती रहेगी। नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के कंपैरिजन में अच्छा तो कहा जा सकता है, मगर जो एम्प्लॉयज़ और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ सैलरी के 10% कंट्रीब्यूशन का विरोध कर रहे थे, वो इस यूपीएस में भी इस पॉइंट को उठा सकते हैं। सरकार ने इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से करने की घोषणा की है। तब तक देखते हैं कितने एम्प्लॉयज़ इससे जुड़ते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, ये तो था ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बीच का डिफरेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हो। आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।